हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र का उद्भव, उसका विकास, उसकी परिभाषाएं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है और अन्य विज्ञानों से समाजशास्त्र का क्या संबंध है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी आपको क्लास में बताया जाएगा। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी से पूछा भी गया था, कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया गया था कि आप क्या चाहते हैं, रिवीजन क्लास चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं। तो बहुत सारे जो बच्चे थे उनका जो रिस्पॉन्स रहा है वो रिवीजन क्लास का रहा है। रिवीजन क्लास हो जाएगी एंड उसके अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का रिवीजन कराया जाएगा। एंड अगर समय बचता है तो प्रैक्टिस सेट वाली जो क्लासेस हो जाएंगी वो भी शुरू कर दी जाएंगी। एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित यहाँ पर जानकारी के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एंड ये अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए एंड स्टेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप उसे भी ले सकते हैं जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं। एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर है यहाँ पर। एंड समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। एंड 3 से 4 दिन के बीच में ही आपको सोशियोलॉजी का राजस्थान प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पर, तो ये 3 से 4 दिन के बीच में आ जाएगा, ये तैयार हो रहा है। एंड जीआईसी का प्रैक्टिस सेट भी जीएस पेपर के लिए एंड जो सोशियोलॉजी पेपर है दोनों का ही तैयार हो रहा है, वो भी जल्द ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं रॉबर्ट बियरस्टेट, मैकएवर एंड पेज, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस। इनमें से किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। किसका ये कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। रॉबर्ट बियरस्टेट यहाँ पर सही हो जाएगा। और रॉबर्ट बियरस्टेट ने समाजशास्त्र की 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई थी एंड इन विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। इन्होंने पहला तो कहा था कि जो समाजशास्त्र है वो अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं है, ठीक है, मूर्त विज्ञान नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो समाजशास्त्र है वो विशुद्ध विज्ञान है, ठीक है। समाजशास्त्र क्या है? विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। ये सभी विशेषताएं पूछी जाती हैं, किसके द्वारा बताई गई हैं या समाजशास्त्र से संबंधित इनमें से क्या सही है, इस तरीके से पूछा जाता है। तीसरी विशेषता इन्होंने बताई कि समाजशास्त्र तार्किक व आनुभाविक विज्ञान है, ठीक है। चौथी हो जाएगी, ये समाजशास्त्र को क्या बताते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ठीक है। सामान्य विज्ञान कहा था, विशेष विज्ञान नहीं बताया था इन्होंने। समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है, विशेष विज्ञान नहीं है, ठीक है। पांचवी हो जाएगी, इन्होंने क्या कहा कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। और आखिरी छठी विशेषता हो जाएगी, इन्होंने समाजशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा था। समाजशास्त्र क्या है? वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा।
इन्होंने समाजशास्त्र को कहा कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र तार्किक व अनुभाविक विज्ञान है। समाजशास्त्र समान विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। और समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट बीयरस्टेड ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की? आंद्रे बेत्ती, रंजीत गुहा, टीके उनीनाथ, सुरजीत सिन्हा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ किसने की थी? यहाँ पर टीके उनीनाथ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एक प्रश्न बनता है समाजशास्त्र का, ठीक है, समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था? समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। और एक प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक विकास का, ठीक है, सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है समाजशास्त्र का? तो ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, सर्वाधिक विकास ध्यान रखिएगा अमेरिका में हुआ था। समाजशास्त्र का जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन सी है सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र के विकास का निम्न में से कौन सा आधार है? राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक व्यवहार। समाजशास्त्र के विकास का इनमें से कौन सा आधार है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक दर्शन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जिन्सबर्ग की बात की जाए, नाम याद रखिएगा जिन्सबर्ग। एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, ये इनकी बुक है। इन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए किसे किसे बताया था, किनका योगदान रहा है? एक तो इन्होंने राजनीतिक दर्शन को बताया, ठीक है, राजनीतिक दर्शन को बताया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने इतिहास को बताया। तीसरा, विकास का जैविक सिद्धांत, ठीक है, विकास का जैविक सिद्धांत। इनको समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना था, महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका, ये जिन्सबर्ग का कहना था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक दर्शन है, ऑप्शन ए है। रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, ये इनकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक रही है। प्रश्न है, आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ है और औद्योगिक समाज में उनका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का प्रयोग किया? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। और एक समाजशास्त्र का अगर हम बात करें, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, कॉमन सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता है, आप सभी जानते हैं। दो शब्दों से समाजशास्त्र, इस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर हुई है। एक तो सोशियस है और दूसरा है लोगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का है। लोगस यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, इससे मिलकर के बना है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। इस तरीके से मिला दे तो समाजशास्त्र का अर्थ हो गया, या सोशियोलॉजी का जो अर्थ है वो क्या हुआ? समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अगस्त कॉम्ट कौन थे? अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक थे। ठीक है, अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी। तीन अवस्थाएं बताई थी, या जिन्हें हम ज्ञान के 3 स्तर कहते हैं। ठीक है, ज्ञान के 3 स्तर भी कहते हैं इसे। और विज्ञान का वर्गीकरण इन्होंने दिया है। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण किसका है, किसके द्वारा दिया गया है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने यह कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस है। तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है।
यह किसका कहना है? प्रश्न कुछ इस तरीके से है, तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है। ठीक है, तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है। ये किसका कहना है? दुर्खीम का कहना है। ठीक है, दुर्खीम का कहना है, और दुर्खीम को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी बताया जाता है। अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी, ये प्रश्न पूछा जाता है। जितनी भी बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही है क्लास में, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा समाजशास्त्र के पहले अकादमिक प्रोफेसर भी किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र के पहले अकादमिक प्रोफेसर पूछा जाए कौन है, तो वहां पर भी दुर्खीम का नाम आएगा। ठीक है, समाजशास्त्र के पहले अकादमिक प्रोफेसर दुर्खीम है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो इन्होंने कहा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। समाजशास्त्र को इस तरीके से ये परिभाषित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। ठीक है, और इसके अलावा एक इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। तो इस तरीके से कुछ इनकी परिभाषाएं पूछी गई हैं परीक्षाओं में, इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है? प्रमुख कारण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। औद्योगिक क्रांति, प्रबोधन, वैश्वीकरण, फ्रांसीसी क्रांति। तो यहाँ पर समाजशास्त्र के उद्भव का कारण नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्वीकरण, या जिसे हम भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? समाजशास्त्र में वैश्वीकरण का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्टसन के द्वारा। ठीक है, रॉबर्टसन ने समाजशास्त्र में सबसे पहले वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का प्रयोग किया था 1992 में। और वैश्वीकरण समाजशास्त्र में वैश्वीकरण के अगर पूछा जाए कि जनक कौन है, तो रॉबर्टसन को ही जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? व्यक्ति, सामाजिक समूह, मानव शरीर रचना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? विषय वस्तु पूछा जा रहा है समाजशास्त्र की, इनमें से कौन सी है? यहाँ पर सामाजिक समूह है, और सामाजिक समूह को किसने किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है? तो इसमें सबसे पहले सोरोकिन का नाम आएगा, सोरोकिन। इसके अलावा मैक्स वेबर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, मैक्स वेबर और जिन्सबर्ग। ठीक है, ये प्रमुख है जिन्होंने, और इसके अलावा एलेक्स एंकल्स भी हैं। ठीक है, एलेक्स एंकल्स, इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक समूह यानी कि सोशल ग्रुप को मानी है। चलिए आगे देखते हैं। किस समाज वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किस समाज वैज्ञानिक ने सबसे पहले समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प है, यहाँ पर सही होगा अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक थे, और इन्होंने परिवार को, ठीक है, परिवार को समाजशास्त्र की क्या माना था? विषय वस्तु माना था। परिवार क्या है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, ये अगस्त कॉम्ट ने कहा था। और इसके अलावा परिवार को समाज की कोशिका माना है। परिवार समाज की कोशिका है। इस तरीके से अगर स्टेटमेंट आए, किसका कहना है? तो याद रखिएगा, परिवार समाज की कोशिका है, ये किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट का कहना है। प्रश्न है, निम्न में से उस समाजशास्त्री का नाम बताएं जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। हॉबहाउस, मैनहीम, जेबी मैकी, वॉनवीज यहाँ पर हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? हॉबहाउस, मैनहीम, जेबी मैकी, बताइए यहाँ पर क्या होगा? और वॉनवीज हैं, नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर विकल्प
डी वॉन वीज होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉन वीज हो जाएगा। समन्वयात्मक समाजशास्त्र की अगर समन्वयात्मक संप्रदाय की बात की जाए तो ये समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान ना मान करके समाजशास्त्र को समान विज्ञान कहते हैं। और इसमें इनके अलावा आ जाएंगे, अगर हम बात करें दुर्खीम की, ठीक है, दुर्खीम एक प्रमुख है, जिन्सबर्ग भी आ जाएंगे। ठीक है, दुर्खीम जिन्सबर्ग भी आ जाएंगे। जो वॉनवीज है, वीरकांत है, ये सभी स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जाता है। प्रश्न है, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्न किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? जाति, संस्कृति, बंध, जनजाति। समाजशास्त्रीय अध्ययन इनमें से किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? यहाँ पर सही क्या होगा, संस्कृति होगा, कल्चर होगा। ठीक है, कास्ट सिस्टम, ट्राइबल सोसाइटी, कल्चर, ये सभी पढ़ाया जा चुका है। एंड रिवीजन क्लास अब चूंकि स्टार्ट हो गई हैं तो इसे एक बार फिर से देख लेंगे, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो भी पढ़ लेंगे क्लास में। अब देखिए, अगर हम संस्कृति की बात करें, शॉर्ट में अगर इसको बात करें कि किसने संस्कृति को किस तरीके से परिभाषित किया है, तो अगर हम लिंटन की बात करें तो लिंटन क्या कहते हैं, लिंटन क्या कहते हैं संस्कृति को, लिंटन कहते हैं जीवन विधि। ठीक है, लिंटन क्या कहते हैं, जीवन विधि। समाज के जो सदस्य हैं, संस्कृति समाज के सदस्यों की क्या है, जीवन विधि है, ये लिंटन ने कहा है। इसके अलावा अगर हम मैलिनोवस्की की बात करें तो मैलिनोवस्की ने क्या कहा, संस्कृति क्या है, मानवीय आवश्यकता पूर्ति का साधन है, आवश्यकता पूर्ति का साधन है। ठीक है, आवश्यकता पूर्ति का साधन है, संस्कृति को इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया। और अगर हम बात करें रॉबर्ट रेडफील्ड का, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड का माने तो ये क्या कहते हैं, समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा। मैलिनोवस्की ने कहा कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, जिसका निर्माण यानी कि संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया है। लिंटन की बात करें तो लिंटन समाज के सदस्यों की जीवन विधि संस्कृति को बताते हैं। ठीक है, ये सभी पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। यह किसने कहा? यहाँ पर अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया को बताया था। ठीक है, सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया है। और जाति को क्या इन्होंने कहा था, जाति एक एडवांस परिस्थिति समूह है, जाति एडवांस परिस्थिति समूह है। ठीक है, जाति को इन्होंने कहा कि जाति एडवांस परिस्थिति समूह है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे पहले परिस्थिति समूह की जो अवधारणा है वो भी इनके द्वारा ही, मैक्स वेबर के द्वारा ही दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? सीमेल, ऑगबर्न, सोरोकिन, मैकेवर एंड पीच यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसका कहना है? यहाँ पर ऑगबर्न हो जाएगा। ठीक है, ऑगबर्न हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिमेल ने क्या कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन बताया है सिमेल ने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर बात करें हम सिमेल की तो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक है सिमेल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोरोकिन की बात करें तो सोरोकिन कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं, समान उनके स्वरूपों, प्रारूपों, विभिन्न प्रकार के जो संबंध होते हैं उनका एक समान विज्ञान है। मैकेवर का आप जानते ही हैं, इन्होंने कहा था कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का विज्ञान है और संबंधों का निर्माण अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का
विज्ञान है, ये किसका कहना है? मैकएवर एंड पेज का कहना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर क्षेत्र को प्रस्तुत करने में 3 पथों यानी कि ऐतिहासिक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया? बोटोमोर, जॉनसन, एलेक इंकल्स, डेविस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, ऐतिहासिक, अनुभाविक, विश्लेषणात्मक, ये सही क्रम में लगाने को भी आता है। ये किसने बताए थे? एलेक इंकल्स ने बताए थे। व्हाट इज सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। व्हाट इज सोशियोलॉजी ये इनकी पुस्तक है। ये बुक भी पूछी जाती है, किसकी है? तो याद रखिएगा, एलेक इंकल्स की है। और जॉनसन की बात करें तो समाजशास्त्र को ये किस तरीके से परिभाषित करते हैं? इन्होंने कहा जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक समूहों का विज्ञान है। याद रखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ये किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर हम सामाजिक समूह की बात करें तो सामाजिक समूह क्या है? जॉनसन कहते हैं तो ये जो सामाजिक समूह है ये सामाजिक अंतरक्रियाओं की ही व्यवस्था है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रियाओं की ही व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से उस समाजशास्त्री का नाम बताएं जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। सिमिल, वीरकांत, स्मॉल, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस है। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? सिमिल, वीरकांत, स्मॉल ये सभी हैं, सोरोकिन नहीं है। ठीक है, सोरोकिन नहीं है। सोरोकिन किससे संबंधित है? समन्वयात्मक से। ठीक है, समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है सोरोकिन, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक जो सोरोकिन है इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है, ये सोरोकिन का है। इसके अलावा सामाजिक गतिशीलता की बात भी, सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात भी इनके द्वारा ही, सोरोकिन के द्वारा ही की गई है। अगर हम इनकी पुस्तकों की बात करें तो क्राइम एंड पनिशमेंट है, एक पुस्तक है इनकी, क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट, एक सेकेंड, क्राइम एंड पनिशमेंट है। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी है, द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन भी है। ठीक है, रिवॉल्यूशन भी है। एंड इसके अलावा सोशल मोबिलिटी, ये आपको कई बार बताई गई है। 1927 में ये पुस्तक आती है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, क्राइम एंड पनिशमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन, सोशल मोबिलिटी, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये बुक्स है सोरोकिन की, से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा? दुर्कीम, मैकएवर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। केंद्रीय विषय वस्तु इनमें से समाजशास्त्र की सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन को किसने बताया था? मैक्स वेबर ने बताया था। सोशल एक्शन या व्यक्ति भी दिया जा सकता है, दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा किसने बताया है? मैक्स वेबर ने। और मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की बात किस पुस्तक में की है? इस तरीके से अगर पूछा जाए तो पुस्तक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और ये पुस्तक कब आती है? 1925 में, 1925 में यह पुस्तक आती है, ये याद रखिएगा। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के ये जनक हैं, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जनक हैं, ये इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। सामाजिक क्रिया की बात भी इन्होंने की है। ठीक है, सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं जो कि क्रम में लगाने को आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने तार्किक क्रिया की बात की है। तार्किक क्रिया
दूसरे नंबर पर आता है भावात्मक, ठीक है, सॉरी मूल्यांकनात्मक आएगा, थर्ड नंबर पर भावात्मक आती है, ठीक है। मूल्यांकनात्मक क्रिया है, थर्ड नंबर पर आएगी भावात्मक क्रिया, एंड लास्ट परंपरागत क्रिया। ये क्रम में याद रखिएगा, परंपरागत क्रिया क्रम में लगाने को आता है, ठीक है। तो ये 4 तरह की जो क्रियाएं हैं किसके द्वारा बताई गई, सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम द्वारा किया गया है, या यूं कहा जाए कि समाजशास्त्र में जो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो दुर्खीम ने इनमें से किसे बताई। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वे कौन सी बताई गई हैं, बताइए। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और समान समाजशास्त्र, ये 3 विषय वस्तु दुर्खीम ने बताए हैं। एंड दुर्खीम ने समाज का जो स्वरूप बताया है वो कितने बताए हैं, 4 तरह के समाज के स्वरूप बताए। एक तो इन्होंने सरल समाज बताया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सरल समाज। दूसरे नंबर पर आता है बहुखंडीय सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज है, ठीक है, बहुखंडीय सरल समाज है। फिर आता है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ये 4 स्वरूप बताए हैं इन्होंने, दुर्खीम ने, ठीक है। समाज के 4 स्वरूप, सरल समाज, बहुखंडीय समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज बताए हैं इन्होंने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, जिन्सबर्ग, बोगार्डस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह किसका कहना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा, सही विकल्प होगा जिन्सबर्ग, ठीक है। जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र को किस तरीके से परिभाषित किया था, इन्होंने कहा था कि जो समाजशास्त्र है ये मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, उनकी समस्याओं और उनके परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं व अंतःसंबंधों, उनकी समस्याओं व परिणामों का अध्ययन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मैक्स मूलर की बात करें तो इन्होंने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। बोगार्डस की बात करें तो इन्होंने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया है। मैक्स वेबर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, सोशल एक्शन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, सिमेल, ऑगबर्न, सोरोकिन, मैकेवर एंड पेज, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसका कहना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑगबर्न हो जाएगा, ठीक है, ऑगबर्न हो जाएगा। इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था, ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है। और संस्कृति के 2 प्रकार बताए हैं, भौतिक संस्कृति, ठीक है, संस्कृति के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। सांस्कृतिक निर्धारणवादी में भी इनका नाम आता है, ऑगबर्न सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इनकी सोशल चेंज पुस्तक है, आई थिंक 1922 में आती है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा है। दुर्खीम, सोरोकिन, हॉबहाउस, जॉर्ज सेमेल, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, जॉर्ज सेमेल, ठीक है, जॉर्ज सेमेल। और समाज, ये जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय में प्रमुख अगर पूछा जाता है संस्थापकों में तो सेमेल का नाम आता है और साथ में टॉनिएज,
ठीक है, टॉनीज है, सिमेल और टॉनीज ये प्रमुख है स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापकों में इनकी गिनती होती है। और ये जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है ये समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाना चाहता था। इनके अनुसार समाजशास्त्र विशेष विज्ञान है। और इसमें सिमेल टॉनीज के अलावा अगर बात करें तो वीरकांत का नाम आता है, ठीक है, वीरकांत हो जाएंगे, वॉन वीज भी हो जाएंगे, ठीक है, वॉन वीज आ जाएंगे इसमें, ये याद रखिएगा। वेबर है, मैक्स वेबर हो जाएंगे, बोगल हो जाएंगे, रॉस आ जाएंगे इसी में, ठीक है, पार्क आ जाएंगे, पार्क बर्गेस भी इसी में आ जाएंगे। ये प्रमुख हैं जिनके आपको नाम याद कराए जा रहे हैं। सभी का नाम नहीं याद करना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है बस उसे ही याद रखना है, ठीक है। और ये जो संप्रदाय हैं इनके अनुसार समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, ठीक है, ये जो संप्रदाय है ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताता है, जो सामाजिक संबंध है, ठीक है, जो हमारे सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंधों का जो स्वरूप है ये समाजशास्त्र की क्या है, विषय वस्तु है, ठीक है। और बाकी ये जो सारे हैं ये किस में आते हैं, समन्वयात्मक में, समन्वयात्मक संप्रदाय से ये संबंधित है, ठीक है, जो कि समाजशास्त्र को समान विज्ञान बताता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जॉर्ज सिमेल सही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया, टॉनीज, सिमेल, मैक्स वेबर, स्मॉल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया, यहाँ पर सिमेल हो जाएंगे, ठीक है, सिमेल हो जाएंगे। और अभी आपको यहाँ पर बताया टॉनीज एंड सिमेल ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में इनकी गिनती होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया, हर्बर्ट स्पेंसर, गिडिंग्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्सबर्ग, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजशास्त्र की जगह पर नीतिशास्त्र शब्द के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसके द्वारा दिया गया है। और इनके द्वारा क्या कहा गया था, समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है, दो भाषाओं की दोगली संतान है। ये स्टेटमेंट आता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखिएगा जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये बात कही गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखिए जैसा आपको बताया भी गया, आप जानते भी हैं, जो समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है वो दो भाषाओं से हुई है, ठीक है। एक तो दो भाषाओं के शब्दों से हुई है, ठीक है, लैटिन भाषा का है सोशियस, ये लैटिन भाषा का है, ठीक है। और दूसरा क्या है, शब्द लोगस, जो कि यूनानी व ग्रीक भाषा का है, यूनानी व ग्रीक भाषा का है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन, ठीक है, समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। इस वजह से इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है और समाजशास्त्र के जगह पर इन्होंने नीतिशास्त्र शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है, मैक्स वेबर, मैकएवर, हॉबहाउस, सोरोकिन, यहाँ पर विकल्प है। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है, यह किसका कहना है, यहाँ पर हॉबहाउस होगा, ठीक है। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है, यह कहना हॉबहाउस का था। और हॉबहाउस ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, ठीक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। हॉबहाउस हैं, लॉक है, रूसो हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा उसमें उन्होंने ये पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वेबर की बात करें तो वेबर कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना करने वाला विज्ञान है, ठीक है। उन्होंने सोशल एक्शन को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था,
चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया। एंड आप में से जितने भी लोग पूछ रहे थे एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए, ठीक है, एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है ये 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर को इसकी डेट डिसाइड हुई है। हालांकि अभी कैलेंडर नहीं आएगा। एंड मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये संडे को क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड ये शायद मंडे को अपलोड होगी वीडियो। तो ये अभी तक तो कैलेंडर नहीं आया है, लेकिन जो डेट सुनने में आ रही है 30 नवंबर है। एंड जो जीआईसी का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये 21 दिसंबर को होगा, ठीक है, जीआईसी का 21 दिसंबर का 21 दिसंबर को ये परीक्षा जीआईसी की होगी। एंड जीडीसी का जो फॉर्म है, ठीक है, ये जो विज्ञापन जारी होगा ये सितंबर में होगा, ठीक है, कब होगा, जीडीसी का सितंबर में होगा। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट है वो तैयार हो चुका है, ये कभी भी जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, ठीक है। जो अभी अप्रैल में एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ये कभी भी जारी कर दिया जाएगा। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम कब है, 30 नवंबर को, जीआईसी का 21 दिसंबर को है। तो जितने लोग ने भी जीआईसी का फॉर्म भरा है, इसमें क्या कहते हैं, एमए के साथ ही जो आपका बीएड है ये योग्यता मांगी गई है। तो जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा है, ठीक है, वो अच्छे से तैयारी करें। एंड जिन्होंने नहीं भरा है भर दीजिए, अभी है डेट, लास्ट डेट नहीं हुई है तो आप भर सकते हैं। एंड इसका एग्ज़ाम 21 दिसंबर को होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एंड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो भी दिसंबर में होगा, ठीक है। उसका कैलेंडर काफ़ी पहले समय आ चुका था। एंड बहुत लोग तो भूल भी गए होंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय मिल गया था, काफ़ी लंबा गैप हो गया था, बीच में कई सारी परीक्षाएं पड़ गई हैं। तो बहुत से बच्चे उन्होंने सबसे लास्ट में ही उसे रखा होगा तैयारी के लिए। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है, जीएस के लिए भी, जीके के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा उसका, राजस्थान का। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बताइए क्या होगा यहाँ पर सही। यहाँ पर मैक्स वेबर है, ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में, सॉरी, यहाँ पर संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने माना है, सिमिल ने माना है, ठीक है, सिमिल ने माना है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और समाज किसे कहा जाएगा, सिमिल कहते हैं जो समाज है वो क्या है, व्यक्तियों का संकलन है। और व्यक्तियों का संकलन है, व्यक्तियों का जो ये संकलन है समाज, इसका निर्माण कैसे हो जाता है, जब व्यक्ति आपस में अंतरक्रिया करते हैं, या हम यूँ कहें कि अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही समाज का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इन्होंने जो समाजशास्त्र है वो 3 तरह के समाजशास्त्र की बात की थी, याद रखिएगा, समान समाजशास्त्र, समान समाजशास्त्र है, दूसरा हो जाएगा दार्शनिक समाजशास्त्र, तीसरा स्वरूपात्मक, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। ज्यादातर परीक्षाओं में अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें दुर्खीम का ही पूछा गया है, तो ज़रूरी नहीं है ये प्रश्न रिपीट हो, ठीक है। आपने देखा होगा जो अभी हायर वाला एग्ज़ाम हुआ है जो आयोग ने कराया है, उसमें प्रश्न ज़्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, उसमें आपको नए प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से इस सिलेबस को ध्यान में रख कर ही पढ़े। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू को देख लेते हैं, उसको ही रट लेते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। बहुत से बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता है कि सिलेबस है क्या, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, मेरे से मैसेज करके पूछते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, इतना समय हो चुका है, आपको सिलेबस भी नहीं पता। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया। वॉट, रॉस, ओडेम, समनर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किया। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, ये किसका कहना है, वॉट का कहना है, ठीक है, वॉट का कहना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वॉट का आपने सुना होगा शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र, ठीक है, शुद्ध समाजशास्त्र और इसके अलावा व्यवहारिक समाजशास्त्र। ध्यान रखिएगा
ये इनकी वॉर्ड की क्या हैं, पुस्तकें हैं। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें हैं, शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र। टॉनीज के बारे में अगर हम बात करें, जो कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में इनकी गिनती होती है, इन्होंने समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो 3 तरीके का बताया, 3 प्रकार का बताया। एक तो ये बताते हैं शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र, शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र है। दूसरा इन्होंने व्यवहारिक बताया। देखिए, शुद्ध समाजशास्त्र, या हम कहें ज़्यादातर शुद्ध ही पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अवधारणा पूछी जाए या विषय वस्तु पूछी जाए तब वहां पर टॉनीज होंगे। दूसरे की अगर हम बात करें, व्यवहारिक है। ठीक है, व्यवहारिक समाजशास्त्र है। और तीसरा हो जाएगा अनुभव परक, अनुभव परक समाजशास्त्र। तो ये जो 3 विषय क्षेत्र है या विषय वस्तु है, या हम कहें समाजशास्त्र के ये जो 3 प्रकार हैं या अवधारणाएं हैं, तो ये किससे संबंधित हैं, टॉनीज से। लेकिन अगर पुस्तकों की बात की जाए, शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र की जो पुस्तकें हैं, ये किसके द्वारा बताई गई हैं, ये वॉर्ड के द्वारा बताई गई हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व समानीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र का प्रायोजन समाज सुधार है। कौन सा सही है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही होगा समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व समानीकरण विज्ञान है। यहाँ पर विकल्प सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषा, जो समाजशास्त्र की जो परिभाषा दी गई है वो ग्रीन के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। ये शब्द क्रमशः संबंधित है, किस भाषा से है, बताया गया है भी आपको। यहाँ पर क्या होगा, जो सोशियस था ये लैटिन भाषा का था, लोगस यूनानी या ग्रीक भाषा का था। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है, मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का, या फिर आर्थिक समस्याओं का। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है, समाज का अध्ययन है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किस वर्ष में घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। 1921, 1922, 1923 और 1924 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किस वर्ष में घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने थे। 1924 में। ठीक है, 1924 में बने थे। और घुरिये को याद रखिएगा, भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, घुरिये को, GS घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऐसे पूछा जाए समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो ऐसे समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्त कॉम्ट। भारतीय समाजशास्त्र के जनक पूछे जाएं तो वहां पर घुरिये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट है। और याद रखिएगा, भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना भी इनके द्वारा की गई है। भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना इन्होंने की है। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना 1952 में घुरिये के द्वारा ही की गई है। देखिए, प्रश्न है, समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र को 2 भागों में, सामाजिक स्थैतिकी एवं सामाजिक गतिकी में किसके द्वारा विभाजित किया गया था, अगस्त कॉम्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, ना कि महान सिद्धांत में। डेविड रिजमैन, किंग्सले डेविस, जॉनसन, सी राइट मिल्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, ना कि महान सिद्धांत में। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी राइट मिल्स हो जाएगा। ठीक है, सी राइट मिल्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और इनकी इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि एक है द पावर इलिट,
ठीक है। द पावर इलिट है, 1956 में आती है। वाइट कॉलर है, ठीक है, वाइट कॉलर है, 1951 में आती है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, ये भी कई बार पूछी गई है, 1959 में आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी, सी राइट मिल्स की, एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।